हूँ सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में हम कोई भी टॉपिक लेकर आवाम के पास जाते हैं तो आवाम शिकायत करती है। वो शिकायत बिजली के बिलों की सूरत में है, वो शिकायत खाने पीने की चीज़ें महंगी होने की सूरत में है और वाकई में जेन्युइनली हर शख्स महंगाई से परेशान है। लेकिन ऐसे में अगर महंगाई और इस फ्रस्ट्रेशन को हम थोड़ा सा साइड पर रखें और जो हुकूमत ये सूबा चला रही है, पंजाब हुकूमत जो नून लीग की हुकूमत है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की क़यादत में ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम ले लीजिए, पंजाब हुकूमत के तमाम अफेयर्स को कंट्रोल करने से लेकर उनको इन रन लाने में जिस तरह से हुकूमत अपना रोल प्ले कर रही है। और फिर इसके साथ साथ पिछले 6 महीनों में हुकूमत ने जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जितने प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, क्या उनकी इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुँच सकी है? क्या वो प्रोजेक्ट फ़ायदे में हैं? क्या उन प्रोजेक्ट से आम आदमी को फ़ायदा होगा? और ये जो प्रोजेक्ट्स जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ पिछले 6 महीने में, जिनमें से बहुत सा उसों पर इम्प्लीमेंट हो गया हुआ, जिनमें से बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचा और पहुँचेगा, क्या लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँची है या नहीं? ये सवाल है मेरा आज का। उन प्रोजेक्ट्स में अगर हम जिक्र करें तो पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले निगहबान रमज़ान पैकेज जो लॉन्च किया था, उसके बाद मरीम के दस्तक प्रोग्राम हुआ, नवाज शरीफ IT सिटी हुआ, किसान पैकेज हुआ, किसान कार्ड, अपना घर अपनी छत प्रोग्राम हुआ, चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम, फ्री वाईफाई, गारमेंट सिटी समेत करीबन 100 के करीब ये ऐसे मंसूबे हैं जिनका इनिशिएट लिया गया। उसमें क्लिनिक ऑन व्हील्स के ऊपर भी बात हुई, उसमें आपने हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, लोगों को सोलर पैनल्स जो है और उनके सिस्टम जो है वो फ्री देने की बात की और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो ऐसे बहुत से मंसूबे हैं जिससे आम आदमी मिडिल क्लास तबके को फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन वहीं पर क्या उसकी इन्फॉर्मेशन आम आदमी को मौजूद है, आम आदमी के पास है? सोशल मीडिया से लेकर क्या उसकी तशहीर अखबारों में, बैनर्स की सूरत में, फ्लेक्सेस की सूरत में आम आदमी तक पहुंच रही है या नहीं, ये सवाल है। और इस पर आई थिंक हुकूमत को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि कोई अच्छा काम जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा उसकी तशहीर ऐसे की जाए कि एक आदमी जो उससे फ़ायदा उठा सकेगा उस तक उसकी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इस पर लाहौरी क्या कहते हैं आज आपको दिखाते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। मैं हर रोज़ शो करने जाती हूँ, ज़्यादातर लोगों की शिकायत महंगाई के हवाले से कि प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन वहीं पर मैं देखती हूँ कि गवर्नमेंट के बड़े इनिशिएटिव्स भी हैं, गवर्नमेंट के बड़े ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें सोलर स्कीम भी है, अपना घर अपनी छत भी है, ख़वातीन के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, किसानों के लिए। क्या आप उनको अप्रिशिएट करते हैं? देखिए, हम गवर्नमेंट को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उन्होंने निज़ाम बनाया, इकनॉमिकल टीम्स उनकी जो हैं वो सैलरीज ले रही हैं, सारे काम कर रहे हैं, सारे उनके सब्जेक्ट चल रहे हैं, लेकिन ये बज़ाहिर शोशा है, लोगों को दिखाने के लिए और है और काम कुछ नहीं है। लोग इस जुल्म और फसानियत से और महंगाई से तंग आ चुके हैं और इवन के खुदकुशियाँ भी हो रही हैं। परेशानी तो है, बिजली के बिलों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने सोलर मंसूबा जो है अनाउंस किया कि 500 यूनिट्स तक उसका इनिशिएटिव होने वाला है कि जी सोलर सिस्टम दिया जाएगा लोगों को आसान एक साथ कर। ज़िंदगी आसान बनानी है ना, हमने अपनी इनकम बढ़ानी है, हमने इन मंसूबों से फ़ायदा उठाना है ताकि आइंदा अगले साल अगर इस दफ़ा आप उससे फ़ायदा उठा लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा ना। देखिए जी, ऐलानात तो बहुत होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होता है। लोगों को दिखाने वाला लॉलीपॉप और होता है और काम कुछ और होता है बैक एंड पे। लोग अगर बिल ही नहीं दे सकेंगे तो वो सोलर पैनल किस तरह ख़रीदेंगे, चाहे वो किस्तों पे होगा या किसी तरह भी होगा। तो ये इस चीज़ का मुस्तकिल हल नहीं है। बिजली बुरान का जो मुस्तकिल हल रहा है इकनॉमिकली, हुकूमत इतने पैसे खर्च करती है अपनी टीम पर, उसको वाज़े करें और उस चीज़ को देखें वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो मंसूबे शुरू किए हैं, जिनमें स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए बाइक्स हैं, ख़वातीन के लिए पैनिक बटन, सेफ सिटी जैसे मंसूबे, सोलर फ्री देने वाले मंसूबे, फिर उसके बाद अब अपना घर अपनी छत मंसूबे, आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कुछ अच्छा काम भी हो रहा है? ये बातें सारी आपकी ठीक है, लेकिन ये गरीब आदमी की पहुंच पे नहीं आती चीज़ें। मैं अभी अपने बेटे का दाखिला करवा के आया हूँ गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में।
वहाँ जाके देखें कि कोई भी तरीक़ेकार ही नहीं है। लेडीज़ फंसी हुई हैं, एक एकदम धक्कम पील हो रही है, कोई निज़ाम। ये आप घर कह रहे हैं, ये आज से पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो स्कीम दी, अपना कौन सी थी, उसमें 2 फॉर्म जमा कराए थे, हमें तो आज तक नहीं मिला। आशियाना स्कीम। उसके बाद इमरान खान साहब ने शुरू किया। इमरान खान साहब वही उनको मिलता है मंजूर नज़र लोगों को, जो उनके करीबी होते हैं या उनकी मैं अपना खुद हमारी पहुँच से हम तो उसी तरह ही हैं। सर आप फाइलर हैं? मैं सरकारी मुलाजम हूँ। फाइलर हैं आप? ज़ाहिर फाइलर ही हूँ। फाइलर है, अच्छी बात है ना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फाइलर है तो फिर आप एलिजिबल हैं ना? टैक्स भी कटता है, जो हमें इन्फॉर्मेशन से टैक्स कटता है, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं उसके मुताबिक तो आप इस अहल हैं कि घर के लिए अप्लाई करें। अच्छी है, ये नहीं अप्रिशिएट करते हैं को बंदे जो मनसूबे सोलर किए हैं, लेकिन ये हमारी आवाम तक पहुँचे तो फिर है ना। आप कह रहे हैं घर कह रहे हैं, घर हमें दें, मुलाजमीन को दें, अपना हमारी कटौती करें, हमें तो फ़ायदा होगा। जब तक हम रिटायर होंगे उस वक्त तक हमारा अपना घर हो जाएगा। अभी हमारे पास सरकारी घर है, उसकी बारी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये मंसूबे बहुत अच्छे हैं लेकिन आवाम की पहुंच से दूर हैं। आवाम की पहुंच से अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्या इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दे पाते, तशहीर नहीं ये कर पाते? प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये होती है सारी कि जो हर चीज़ होती है लेकिन नंबर नहीं आता। नंबर वो अंदर ही अंदर खाते में दूसरे लोगों का मिल जाता है। मतलब जो बंदा आम बंदा है, बारी नहीं आती है। तो लोगों की भी तो एक बड़ी तादाद है ना सर। जैसे अगर सोलर 500 यूनिट तक गवर्नमेंट बिला कर्जा दे रहे हैं, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों तक, तो कि 50 लाख लोग बनते हैं। ये बात आपकी ठीक है। ये ऐसे है, हर इलाके की लहदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशनें हैं, लहदा घर हैं जिनके पास फीड हुए नंबर हैं। ये घर अपने नुमाइंदों को भेजें, वहाँ से फिलअप करें माना आप हैं, लोगों को जलील ना होना पड़े। वो पता उनको कुछ चिट दे के जाएँ कि भाई ये आपका नंबर है। अब बैंकों में ये आती है, एडवर्टाइज आती है, उसमें ये हो गया, जब जाएंगे वो पता ख़त्म हो गया काम। चलें, बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने ये रेज़ किया कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं पहुंच सकती है, और जब इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है तो लोग सही से अप्लाई नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपना घर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें एक आम आदमी को आजकल के मुश्किल दौर में अपना घर मिल सकता है। उसके लिए कुछ डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। जैसे ये 14 अगस्त को लॉन्च की जाएगी हुकूमत की तरफ से, तो बाकायदा पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी तशहीर की जाएगी। लेकिन वहीं पर मैं समझती हूँ कि हमारी मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि हम ये इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुँचाएँ। जैसे PITB इसके लिए अलग एक पोर्टल बनाएगा और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कमिश्नर और DC ऑफिस से आपको इसके बाकायदा फॉर्म मिलेंगे जो आप सबमिट करा सकते हैं, बाकायदा स्क्रूटनी होगी और उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन क्या आवाम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है या नहीं, ये सवाल है। क्या आवाम इन मंसूबों से फ़ायदा उठा सकेगी या नहीं, ये सवाल है। आए और लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर जब से हुकूमत आई है, ये पिछले कोई 6 माह में फेब से लेकर अब तक जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए, जिनमें स्टूडेंट स्कॉलरशिप से लेकर किसान पैकेज तक, अपना छत अपनी घर से प्लॉट वगैरह। सॉरी, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है हुकूमत के इनिशिएटिव की? सारा कुछ है, लेकिन उसका तरीक़ेकार भी होना चाहिए ना। जैसे कि ये देखें कि जब वोट लेने MP MNA आते हैं इलाकों में, जब से ये वोटिंग हो चुकी है उसके बाद अभी तक कोई MP MNA नहीं है यहाँ इलाके में आया। किसी को अब क्या पता कि किसी के घर में कोई चूल्हा जल रहा है, कोई रोटी खाना खा रहा है, वो बिल दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है, ठीक है कि नहीं? ये तो उनको सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को कम से कम घर ना दे सर, बड़े लोग फ़ायदा उठाते हैं। घर एक ख्वाब होता है, फ़ायदा कौन उठाता है? गरीब आदमी उठा सकता है फ़ायदा। बड़े गरीबों को सर इमरान खान साहब के दौर में भी मिले थे, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी। आशियाना प्रोजेक्ट देख लें, और अब अगर मरियम बीबी अपना प्रोजेक्ट शुरू करी, मसला सिर्फ वहाँ आता है कि लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन्फॉर्मेशन किस तरह मिलेगी? ये आए ना, आए मोहल्लों में आए, तशहीर करें इसकी। हाँ जी, मोहल्लों में आए, आगे एक एक घर में जैसे वो करते हैं कि जी चेक देने आगे, इसी तरह आए, आके मोहल्लों में एक एक घर से पूछें अभी आपको मकान चाहिए? सर चाहिए तो सबको ही है, कर्जा कौन उतार सकता है, किसकी इनकम है, इस पे भी तो डिपेंड करता है ना। ये गरीब आदमी है, 1100-1200 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, 30-32-35 हज़ार रुपये महीना इसको पड़ जाता है।
क्या ये रेंट में या अपना घर ले सकेगा? कभी भी नहीं ले सकता। अब इसका बिल आ गया 27,000 रुपया, ना इसके घर में एसी है ना कुछ। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। तो सर ऐसे लोग जो ठीक है, घर के लिए कर्जा अफोर्ड नहीं कर सकेंगे उनके लिए सोलर स्कीम भी तो अनाउंस की है कि बिजली के बिल इस दफ़ा वाकई में सबके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन मैं जब ये मैडम मैं डिटेल एक पढ़ रही सरकारी थी, मुलाजिम, मेरी सैलरी कितनी है? 32,000 रुपया। ठीक है, मेरा बिल कितना आया है? 31,000 रुपया। बताएं मैं अपने बच्चों को क्या करूं? बाईपास का मैं तो मरीज़ हूँ। सर मैं आपको यही तो कहना चाह रही हूँ कि हम इन मंसूबों से फ़ायदा उठा सकते हैं ना। आसान एक साथ पर बिला सूद कर्ज़ों पे अगर आपको सोलर पैनल और सिस्टम मिल जाए, 500 यूनिट तक वालों को देंगे, वो नया लॉन्च कर मैं लास्ट मंथ मैं बैंक में गया हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये स्कीम चल रही है। उन्होंने कहा जी नहीं, ये सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब के लिए है, अप्लाइज के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखा ना, गलत आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने। दी है बीओपी के जो हैं उन्होंने मुझे कहा। ये असल में मेरा आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी है। मेन बुलेवर्ड में जो मेन ब्रांच है वहाँ पे मैं उनसे पूछा है कि जी ये सोलर पैनल जो मिल रहे हैं मरियम साहिबा के हवाले से, ये क्या तरीक़ेकार है? नहीं जी, ये सिर्फ जो बीओपी के हैं ना उनके लिए है। नहीं, अब देखें ना, ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपको उन्होंने और ज़्यादती। ये हुकूमत को चाहिए कि सही तशरीह इसकी सीएम साहब को चाहिए, इसके बारे में पता करें। इन्फॉर्मेशन दें, इन्फॉर्मेशन उनको पीछे अपने जो भेजते हैं अवाम, अपने सेक्रेटरी वगैरह या मिनिस्टर वगैरह जो भी हैं उनको भेजें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी अच्छी आपने बात की है। और यही पॉइंट मेरा है कि गवर्नमेंट इतने अच्छे अगर काम कर रही है तो उसकी तशहीर ऐसी होनी चाहिए कि आवाम तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। वो चाहे अपना छत अपना घर स्कीम हो, वो चाहे स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स हो, या वो चाहे सोलर स्कीम हो। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? सर ठीक ठाक है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स पर हम बात कर रहे हैं कि एक लंबी फहरिस्त है जो पिछले 6 माह में हुकूमत ने अच्छे कामों की है। बुराई सब कर रहे हैं, तंग भी सब हैं, फ्रस्ट्रेट भी सब हैं महंगाई से, लेकिन वहीं पर कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं। अपना घर, सोलर स्कीम, स्टूडेंट लोन, स्टूडेंट्स को बाइक्स, ये छोटे छोटे काम जो पहले नहीं हुए थे, पिछले 4-5 साल से रुके हुए थे। देखें जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में कोई सुनने वाला आया। शहबाज शरीफ जो काम करके गया इधर, उसको तो दुनिया याद कर रही है, लेकिन मरीम उससे ऊपर चले गई है। अच्छा। क्योंकि ये घर की बात है, घर से ही उन्होंने सीखा सब कुछ कि बाप मेरा कैसे चला था। कुछ देर पहले एक नया आदमी आता जो सीख रहा था, सीखते सीखते 4 साल में पंजाब बर्बाद वो हमें कर गया। सबक सिखा गए। अब ये है कि मैं इसमें मीडिया का भी अमल दखल दूंगा कि मीडिया ने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें प्रोवाइड की कि जी वो चोर है, वो चोर है। खान साहब ने शऊर दिया कि जी तुम्हारे बाप का माल है जो घर यहाँ से लेकर जाते। भाई जो चीज़ें मिलती हैं दूसरे मुल्कों से वो पाकिस्तान की हैं। आप तो सारा सामान ही ले गए, आप तो उनसे बड़े चोर निकले। लाहौर में पानी की बात की जाए तो पानी लाहौर में 2-2 दिन नहीं निकलता था, जितनी बारिश ये हुई है, ये 4 दिन में भी नहीं निकलना था। चंद घंटों में सड़कें क्लियर हो गई। मेरे घर में कभी भी पानी दाखिल नहीं हुआ। यकीन करें, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि पानी मेरे घर पे पूरे गया और 10 मिनट के बाद पानी उतर गया। ये मुझे समझ नहीं है कि ये क्या इन्होंने जादू किया कि पानी निकल गया। बारिश जब रुक जाती है तो टीम्स काम कर रही थी। नहीं, बारिश के दौरान ही निकला है। वो ये है ना कि कुछ देर के लिए लाइट गई है तो लाइट आते ही इनकी मशीनरी ऑन हो गई है। ये है कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई ये काम कर रहे हैं तो गुड है। सर नजर तो आ रहे हैं ना काम करते हुए। असल पता है क्या है, हमारे मुल्क की बदबख्ती है कि जब हमारा मुल्क ऐसे चलता है ना, हमें लोन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब ये आकर आ गए थे जी नहीं तब्दीली चाहिए हमें। तब्दीली भी देख ली हमने, भी वोट दे दिया कि हाँ साहब को वोट दे दें कि चले तब्दीली देख लें। सबको देख लिया इसको भी, लेकिन उसको करना कुछ नहीं आया। हकीकत ये है, हमें ये सिखा दी गया है कि जर्नैल बाप होता है, बाप को भी गाली निकलवा दी। ये सबसे बड़ा अलमिया है। आप देखें कि फ़ौज 3 महाज पर लड़ रही है। आपने अंदर मुल्क में बहुत सारी दहशतगर्दी हो रही है। सियासी इस्तेहकाम इतना अरूज पर था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। कम से कम सियासी इस्तेहकाम तो है इस वक्त मौजूद। बहुत बहुत बेहतर है जी। ये देखें कि कुछ अर्सा पहले मसा का जमहूरियत हुआ, उसमें ये फ़ायदा था कि अगर ये जीत गया तो
भाई इसको काम करने दें। 5 साल मेरे तरफ से जो भी आए, हाँ। 5 साल उसको काम करना और चाहिए। आवाम के लिए काम करे वो। बिल्कुल। ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिएगा। ये कहना चाह रहा हूँ कि सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया, सोलर भी दे रही है, घर भी दे रही है, लेकिन उसका लॉन्च कर रही है एक तरीकेकार और करें कि जो बैंकों में बैठे हैं ना, उधर एक अपना नुमाइंदा बिठाएं, अपने काउंटर्स बनाए। अपने काउंटर्स बनाएं। बड़ी अच्छी सजेशन दी है उन्होंने वज़ीर आला साहिबा को। बहुत अच्छा है ये। ट्रांसपेरेंसी आएगी, देखिए जी, ये वरना इसमें बैंकों हाँ। वाले जैसे अभी ये मुझे बता रहे थे कि ये एक बैंक गए इन्फॉर्मेशन लेने, और गवर्नमेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे डेस्क पे बैठे शख्स ने कह दिया कि ये सोलर स्कीम जो है ना सिर्फ BOP के मुलाजिमीन के लिए है। नहीं, ये वज़ीर आला साहिबा ने जो अनाउंस किया है कि 50 लाख लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और हम उनको ये फ़ायदा पहुँचाएंगे, ये उनके लिए है। बंदा लेने जाता है वो ये वो मायूस होकर वापस आ जाएगा। जब मायूस हो गई हैं वो पैसे लेंगे, साफ बात है। उनका रास्ता खुल गया ना, उनका रास्ता खुल गया। लेकिन अगर वो अपना नुमाइंदा बिठाए, ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं, हाँ। वो बिठाएं, उधर बेंच बनाएं, आप ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। बिल्कुल, सर, ऐसे ही कंक्लूडिंग अच्छा लाइन, ये इन इनिशिएटिव से आवाम को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा जी। देखिए जी, अगर एक चीज़ में ये और काबू पा लेना, वो है बिजली। इस टाइम बिजली ने बहुत तंग किया, वो बकाया आटा, चीनी, दाल। सर, बिजली मैं हुकूमत की साइड नहीं ले रही, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप किसी के साथ मुआहदों में होते हैं ना, और तो फिर आपको उनकी शराइत माननी पड़ती हैं, कहीं आपके हाथ बंधे भी होते हैं। लेकिन वहीं पर जब आप काउंटर स्कीम्स, सोलर पैनल फ्री और सोलर सिस्टम फ्री देने वाले काम शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब आप आवाम की खिदमत कर रिलीफ देना चाहते हैं। वो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री प्रोजेक्ट अगर ये आवाम तक वाकई में पहुँच जाए तो ये मेरे ख्याल से नून लीग की हुकूमत का के ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स में से एक और प्रोजेक्ट होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स पर आवाम की राय ले रहे हैं कि किस तरह से उसको आवाम का फ़ायदा उन तक पहुंच सकेगा। हाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, पिछले 6 महीने में नून लीग की हुकूमत ने जिन मंसूबों का आगाज़ किया है, कोई तफसील पता है आपको उनकी? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ना को देखा अभी, कोई तफसील नहीं पता आपको? कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ बिलों के चक्कर में। बिलों के चक्कर तो महंगाई से रिलेटेड है ना। हाँ। महंगाई को हम 1 मिनट के लिए ज़रा साइड पे रखते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के फ्री वाईफाई से लेकर किसान कार्ड तक के प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना, स्टूडेंट्स में बाइक्स तकसीम करना, ख़वातीन के लिए पैनिक बटन बनाना, 18 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लेकर जाना, फिर उसके बाद 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले तक के लिए सोलर पैनल्स अनाउंस करना कि उन्हें मिलेंगे, अपना छत, अपनी घर, अपना छत जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करना। क्या ये अच्छे काम हैं? ये तो ये बहुत अच्छे है। अगर ये काम हो जाए तो सोना ही है। अगर ये हो अगर ये जाए, हो जाए तो ये क्यों कहा आपने कि अगर हो जाए? बस उम्मीद कोई नहीं ना, क्यों? कोई नजरे कुछ नहीं आ रहा। काम चल रहा है बड़ी तेजी से सर। 14 अगस्त को लॉन्च होगा अपना घर वाला काम प्रोजेक्ट। कोई नहीं कर रहा। अगर जिसको मिलेगा ना, कभी देखेंगे भी इसको मिल गया। माजी में भी मिलते रहे हैं सर, शहबाज शरीफ साहब के दौर में आशियाना शहबाज प्रोजेक्ट, के शरीफ के इवन इमरान खान साहब के दौर में भी ये लैपटॉप में मिले हैं, लेकिन अभी भी बाइक्स मिली हैं सर। मरीम नवाज ने जो कहा वो नहीं अभी मिला। सर, बाइक्स मिली स्टूडेंट्स को? मिली सर, बाइक्स मिली, बाइक्स तकसीम की हैं सर। कानून आप पता है वो बखरी गल, हाँ, सानू नहीं पता, बरा मिलेगा जब पता चलेगा। मिलेगा जब पता लगेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। ये वही बात आ रही है कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स, आपके अच्छे कामों की तफसीलात और डिटेल्स ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आप यहाँ से गुजर रहे थे, मुड़ के आ गए, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ, बिलों के टैक्स है जो वो नजायज़ डाल रही है। कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं आपके? मेरे कहना 200 के ऊपर जा रहा है। अकेला कमाने वाला हूँ, बच्चा भी है। मैं अगर आपको बताऊं कि हुकूमत ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, सोलर पैनल 500 यूनिट इस्तेमाल करने तक वालों को दिया जाएगा, आसान इकसात पर, आसान कर्ज़ों पर।
आप फ़ायदा उठाएंगे उससे? नहीं। क्यों? 500 यूनिट तो हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते। ना मैं ये कह रही हूँ जो 500 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे आप 200 करते हैं, तो आप उस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। आपको सोलर पैनल गवर्नमेंट लगा के देगी। तो किराए वालों को तो दे ही नहीं रहे, जिनका अपना घर है वो उनको तो देंगे, जिनका अपना घर है उनको दे रहे हैं। ये बात सही है। ये देखे बेचारे किराए पर रहने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले किधर जाएंगे? मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, सुबह से फिर रहा हूँ, ये दे वेला फिर रहा हूँ, घर के खर्चा जा 2000 रुपया है, आमदनी 10 रुपये नहीं हो रही, तो कहाँ से करें? आपके ख्याल में आपके लिए क्या प्रोजेक्ट अनाउंस करना चाहिए हुकूमत को? अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये अपने जो नजायज टैक्स डाले हुए हैं वो वापस होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। अब इसमें आप देखिए कि जब आप अपना घर अपनी छत प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और उसमें आप इन्फॉर्मेशन ये देते हैं कि आपका अपना घर होना चाहिए तभी आपको ये सोलर पैनल्स मिलेंगे, तो बड़ी कम तादाद है लोगों की जो अपना घर ओन करती हैं, जो अपने घर के मालिक हैं। ज़्यादातर लोग, गरीब लोग, आम लोग जो हैं वो किराए के घर पर रहते हैं और फिर वो इसके लिए नाअहल हो जाएंगे। फिर दूसरी शर्त इसके लिए ये है कि आपको फाइलर होना पड़ेगा। आप फाइलर होंगे तो ही आप इन मंसूबों के लिए प्रोजेक्ट अनाउंस कर सकेंगे। लोगों के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है कि फाइलर होना उनके लिए कितने फ़ायदे में है। बात सारी की सारी ट्रिकल डाउन जो है वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाती है। अब फाइलर होने के लिए आपको किसी वकील को या किसी ऐसे अकाउंटेंट को 5 से 7 हज़ार रुपया फ़ीस देनी पड़ती है ताकि आपका वो टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। आपने उसको इतना आसान नहीं बनाया है कि एक आम आदमी खुद से बैठकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। हाँ, आपका वन विंडो ऑपरेशन ज़रूर काम कर रहा है कि आप उनके दफ्तर जाएं, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लोग बेचारे ना घबराते हैं इस चीज़ से। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को लगता है वो टैक्स फाइलर हो गए तो शायद वो और टैक्सों के बोझ तले दब जाएंगे। तो अगर साइमल्टेनियसली ये सारे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं तो फिर उसमें इन्फॉर्मेशन, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन ऐसे लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अपने रोज़ की कमा कर रोज़ खा रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हुकूमत के इन इनिशिएटिव्स को जो आवाम की डेवलपमेंट के लिए कोई मिसयूज़ ना कर सके, कोई इस तरह से उसको मिसयूज़ ना कर सके कि करप्शन हो, रिश्वत हो और अपने पसंदीदा और फेवरेट लोगों के लिस्ट में जो नाम है उनको आगे कर दिया जाए और एक आम आदमी जिनके लिए ये प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अच्छी इंटेंशन से शुरू कर रही है वो पीछे हो जाए। तो ये चीज़ें हुकूमत के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम आवाम की राय के बाद सामने रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जहाँ पर हम नून लीग की हुकूमत के इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। वहीं पर एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी लॉन्च किया गया। उसमें स्टूडेंट स्कॉलरशिप से लेकर स्टूडेंट्स को फ्री बाइक्स देने तक के प्रोजेक्ट। शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में फ्री लैपटॉप्स दिए थे और मरीम साहिबा ने फ्री बाइक्स का ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया और स्टूडेंट्स के लिए उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन को अकोमोडेट करने के लिए एक स्टूडेंट हमारे पास खुद आकर रुके हैं और हमें गुदात सुना रहे थे, तो उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हनान। हनान, कौन सी क्लास में हो? मैं फर्स्ट ईयर में पेपर दिए। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आपने बाइक के लिए अप्लाई किया था। जी, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है, कोई प्रोसीजर समझ नहीं आया, कोई कुछ नहीं, कोई वेरिफिकेशन मांगता है, कोई कुछ नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगी। मेरे कज़न हैं, उन्होंने अप्लाई किए, उनको भी नहीं मिली, वो मेरे से अलग ज़्यादा एज में भी। क्या आपने फॉर्म्स में क्या सबमिट करा? मैंने पहले लाइसेंस भेजा है, अपना ID कार्ड भेजा है और अपनी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड वगैरह जो भी है भेजा है। मुझे 3 महीने हो गए मिली नहीं। मैंने खुद अपने पास से बाइक ली है, न्यू बाइक है मेरी 24। अपने पास से ले ली है? हाँ जी। आपने कहा गवर्नमेंट ने तो हाँ जी। क्या वजह है? वजह बस गवर्नमेंट दे नहीं रही, प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट का, क्या करें हम लोग। इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। असल में है क्या? सही है। और असल प्रॉब्लम भी यही आती है इन प्रोजेक्ट्स में, ऊपर से कि ये प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं अगर हुकूमत इनकी ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्मेशन को आम करे। हुकूमत हमें कर भी अच्छा रही है, प्रोजेक्ट भी अच्छा, ऊपर से पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। गवर्नमेंट बाइक दे भी देना, हमें तो फ्यूल भी कम करे ना। फ्यूल हम कहाँ से लगवाएंगे? 250-300 रुपये। हम स्टूडेंट आदमी है, 150 तक का फ्यूल भी है ना, समझ आता है। स्टूडेंट आदमी हो? स्टूडेंट लड़के हो आप? ठीक है, चलो सही है, बहुत शुक्रिया जी आपका। वही पॉइंट आ गया कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से असल में ये प्रोजेक्ट्स जो हैं
वो आम आदमी की पहुंच से कहीं दूर रहते हैं। अलबत्ता हमें अब तक जितने लोग मिले हैं सब इन इनिशिएटिव्स की तारीफ़ कर रहे हैं, इस विज़न की तारीफ़ कर रहे हैं, सोच की तारीफ़ कर रहे हैं जो उन्होंने की हुकूमत लेकर चल रही है आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन वहीं पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर प्रोसीजर्स क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, जिस पर लोगों को एतराज़ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद भाई। वहीद भाई खबरें देखते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। क्या चल रहा है क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। शिकायतें बड़ी कर रहे हैं लोग आजकल महंगाई की, बिलों की। बहुत ज़्यादा महंगाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वहीं पर मैं आज कुछ पॉजिटिव ढूंढने निकली तो हम सुबह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। मायूसी की बातें हम हर रोज़ कर रहे हैं, बिजली के बिलों से लेकर खाने पीने की चीज़ें महंगी होकर। वहीं पर हमने हुकूमत के इनिशिएटिव्स की फहरिस्त देखी जो पिछले 6 माह में उन्होंने लॉन्च की। उसमें स्टूडेंट्स के से लेकर किसानों तक, अपनी छत अपना घर, सोलर पैनल फ्री देने वाला, बाइक्स फ्री देने वाली, वाईफाई सिस्टम। क्या आप इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इस पूरे फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट में भी कुछ अच्छे काम हो रहे हैं? ज़ीरो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने कहा जी हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, कुछ भी नहीं किया। अगर वो फ्री कर ना सकें IMF की वजह से या डिसीजंस की वजह से, मैं पंजाब हुकूमत की बात कर रही हूँ कि यूनिट फ्री देना और सब्सिडी देना फेडरल से डिसाइड होकर फिर पंजाब तक आता है ना। हाँ जी, मैं आवाम की खिदमत के लिए प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ, जैसे ख़वातीन के लिए पैनिक बटन्स बना रहे हैं। देखिए खिदमत 76 साल से नहीं हुई पाकिस्तान में, किसी से भी नहीं हुई, तो अब भी नहीं होगी। तो क्या पाकिस्तान जो 76 साल पहले था आज भी वहीं पर खड़ा है? बल्कि उससे नीचे चला गया। तो आपके ख्याल में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। कि अगर एक आम आदमी के लिए घर की स्कीम लॉन्च की जा रही है तो वो अच्छी बात नहीं, अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा है। कर रहे हैं लॉन्च? नहीं करेंगे, कर रहे हैं। 14 मिलेगा नहीं किसी को। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हुआ था, इमरान खान साहब के दौर में भी हुआ था और अब मरियम साहबा के दौर में, लेकिन मिला नहीं। गुजार साहब के दौर में किसी को भी नहीं मिला। आप सर उन घरों में कौन रह रहे थे? आशियाना जाकर आप देखें, गुजार साहब के दौर में जो अपना घर अपनी स्कीम था उनका, उसका प्रोजेक्ट जाके देखें और अभी भी लोग अप्लाई तो कर रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को नवाजा, हमें तो नहीं मिला। आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इन बिल्कुल बिल्कुल। क्या हल क्या है इसका? हल कुछ भी नहीं, हल निकलना ही तो गवर्नमेंट अनाउंस करना छोड़ दे, गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट का प्रोग्राम अनाउंस कर रही है, छोड़ दे ना करे। वो करेगी कि वो उसकी वजह कि उन्होंने वोट लेने आगे थे, लेकिन अगर अपने लोगों को अकोमोडेट करते रहेंगे तो फिर वोट कैसे मिलेंगे? सर ये तो डबल बातें हो गई आपकी। देखें अकोमोडेट हमें करे ना, हमने वोट दिया इनको, लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही। आप पाकिस्तान के लिए क्या? बाकी हम कहते हैं अल्लाह करे कोई ऐसा आए कि पाकिस्तान आगे बढ़े। नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ ना कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको अकोमोडेट किया जाए। एक सवाल है मेरा, फ़र्ज़ी सवाल है, आपको आपका घर दिया जाए इस कर्ज़े स्कीम के तहत, बिलासूद कर्ज़े स्कीम के तहत, क्या इन रिटर्न आप पाकिस्तान में टैक्स फाइलर हैं? आप टैक्स फाइलर हैं? क्या आपको अगर मौका मिले टैक्स बचाने का, आप बचाएंगे या पे करेंगे? नहीं, पे करेंगे। पे करेंगे। तो फिर फाइलर क्यों नहीं है? हमारी इनकम नहीं है इतनी। सर इनकम का तो लेना देना ही नहीं है फाइलर होने से। आपके घर बिजली का बिल आता है? बिल्कुल आता है। वो आप अपनी फाइल के साथ अटैच करके टैक्स फाइलर हो सकते हैं। टैक्स फाइलर होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम ज़्यादा हो और आप टैक्स पे करते हो तो ही फाइलर हो सकते हैं। आप बगैर इसके भी फाइलर हो सकते हैं क्योंकि आप बिजली के बिलों में टैक्स देते हैं। वो बिल्कुल देते हैं। आप गैस के बिलों में टैक्स देते हैं, तो आप टैक्स फाइलर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपकी सैलरी हो, आपकी इनकम हो। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक नहीं है, लोगों के पास नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत को अपनी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के काम पे के तौर पे काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप फाइलर हो जाएंगे, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ये मेरा मशवरा है। कोशिश करें, कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप देखिए कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग इन स्कीम से, इन अच्छे प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की हैं, जैसे किराए के घर पर आप सोलर का नहीं कर सकते, आप सोलर मंसूबे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अगर आप प्लॉट के मालिक हैं तो आप घर बनाने की स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो इन शराइत पर पूरा भी उतरता है, वहीं पर उनकी रिक्वेस्ट ये होती है कि फिर हमें इन्फॉर्मेशन ऐसे दी जाए कि कोई हमें वरगला ना सके, कोई हमें गलत इन्फॉर्मेशन ना दे सके और हुकूमत के इन मंसूबों से हम भी फ़ायदा उठा सकें।
खुशामदीद कहेंगे। जहाँ पर हम पंजाब हुकूमत की इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वहीं पर मुझे एक बैनर नज़र आया जो वो पीछे लगा हुआ है कि गिरां फरोशी करने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और हम देखते हैं कि बाज़ार किसी भी ओपन मार्केट में चले जाएँ, सब्जियों और फलों से लेकर हर कीमत में जो हुकूमत की तय करदा कीमतें हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता। तो ऐसे में मैं हमेशा कहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को एक्टिव होने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये ब्रायलर ट्रेड इलेक्शन कमेटी जो है ना, उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पोल्ट्री एसोसिएशन की गुंडागर्दी नामंजूर है। कौन सी गुंडागर्दी चल रही है, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह पाक। सर, एक मुर्गी वाहिद चीज़ है जो सरकारी रेट पे मिलती है। कहीं भी चले जाएं शहर में, सब्जी नहीं मिलेगी, फल नहीं मिलेगा, दालें चावल नहीं मिलते, हर एक ने अपना रेट। मुर्गी आप सरकारी रेट पे बेचते थे, अब उस पर भी एतराज़ हो गया। इसमें ब्लैक माफिया जो है वो पीछे सरगर्म है, जिसे जो गवर्नमेंट के रेट को भी नहीं मानता, वो हमें ब्लैक दे रहा है, जिससे हम तंग आ गए। हमने अपनी शॉपें बंद की हैं। आपके सामने शॉप है, ये बैक में चिकन की दुकानें आज बंद हैं। तकरीबन शुमाली लाहौर की कोई 99% शॉपें जो है वो बंद हैं। आज चिकन नहीं मिलेगा। आज चिकन जो बैठे हुए हैं वो ब्लैक रेट पे चोरी का रेट लगा के वो बेच रहे हैं। असल रेट जो है गवर्नमेंट का, वो सामने अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो 594 रुपये रेट है आज का भी, लेकिन वो 650 रुपये 700 रुपये बेच रहे हैं। अच्छा। क्या वो सिर्फ दुकानें बंद होने का वो फ़ायदा ले रहे हैं? ठीक है, कसूर किसका है इसमें? गवर्नमेंट का कसूर है या माफिया का कसूर है? गवर्नमेंट का कसूर नहीं है इसमें माफिया का कसूर है। गवर्नमेंट माफिया को अगर माफिया पे हाथ डालेगी तो रेट ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट माफिया पे हाथ नहीं डाल रही, उनको खुला छुट्टी दी हुई है, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भी नहीं मान रहे। रेट लिस्ट को तो वो मानते ही नहीं है ना, जो कि गवर्नमेंट। तो जहाँ से आप अपनी चिकन की सप्लाई लाते हैं वो अपने मनमानी कीमतों पर आपको दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए मुमकिन नहीं है सरकारी रेट पर चिकन देना। ठीक है, तो इसका हल क्या है? कोई बात हुई है आपकी? ये है कि मजिस्ट्रेट से बात करें। मजिस्ट्रेट ना आया, वो तो आके कल कह गए हैं जी इस रेट से ऊपर जो भी बेचेगा उसको कैद कर देंगे, उसको जुर्माना देंगे। तो पीछे से आपको महंगा मिल रहा है। दरअसल ये जो माफिया पीछे सरगर्म है, गवर्नमेंट का भी कसूर है उतना ही जितना उनका कसूर है। गवर्नमेंट जब उनको नकेल नहीं डाल सकती तो इसको ओपन कर दे। जो रेट कह रही हैं वो कैसे दे देंगे? 40-50 साहिबा को बताएं जी, वो कह रही हैं आजकल मैं बड़ी एक्टिव हूँ, मैं चेक करूंगी। कौन डीसी साहिबा? हाँ, आए हैं, उनके कल आए हैं बंदे, आके ऐलान करके चले गए हैं। ये लिख के दे दें, क्या करके? बकायदा चलान करके गए हैं। चलान करके महंगा जो बेचेगा उनको जुर्माना नहीं, हमारा रेट 2-3 रुपए भी प्लस होता है तो वो उन्होंने जुर्माना। अगर चीज़ें पीछे से उस रेट पे नहीं मिलेंगी कैसे बेचें? अब 40-50 रुपए जेब से डाल के किलो का देखो तो घर के क्या लेके जाओगे? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र है। बात आपकी जेन्युइन है, लेकिन मुझे लग रहा है ये वही बात शुरू हो गई जो सब्जी वाले भी कहते हैं कि हमें मंडी सस्ती नहीं मिलती, फल वाले भी कहते हैं हमें मंडी सस्ती नहीं मिलती, दालों वाले कहते हैं हमें करियाना पीछे से जो है ना अकबरी मंडी में महंगा मिल रहा है। आपका भी वही सिस्टम शुरू हो गया? माफिया है जो जिसके सदर हैं तारक जोए साहब। अच्छा। पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब के सदर हैं। वो हमें वॉइस मैसेज चलाते हैं ग्रुपों में कि जो आपको जुर्माना होगा वो पर्ची आप हमें सेंड कर दें, उसके पैसे हम पे करेंगे। लेकिन आपने, हाँ जी है, मेरे पास पिक्चर भी है, मैं आपको दे देता हूँ। वो कहते हैं कि आपने गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक नहीं, आपने हमारे रेट के मुताबिक बेचना है, जिस पर दुकानदारों को जुर्माने भी हो रहे हैं और दुकानदारों को कई दुकानदारों पर FIR भी हुई हैं। इसलिए हम सारे दुकानदार इकट्ठे हुए हैं। हमने अपनी एक यूनियन बनाई है, ब्रायलर ट्रेडर एक्शन कमेटी, उसका मैं चेयरमैन मुंतखब किया गया हूँ। मेरा नाम मदर अली है। हम सड़कों पर आए हैं, दुकानें हमने बंद कर दी हैं। कितने % कौन से एरियाज़ की दुकानें बंद हैं? ये कैरी शॉप सारा बंद है। तकरीबन उधर 80 से 90 दुकानें हैं, जिसमें 95% दुकानें बंद हैं। ये गड़ीशों में मेरे ख्याल 25 से 30 दुकानें हैं, जिसमें से 3-4 खुली हैं, बाकी सारी बंद हैं। इधर रामगढ़ हो जाता है, लिंक रोड रामगढ़, फिर शुआला चौक, शुमाली लाहौर तकरीबन बंद है, 95% बंद है दुकानें। अच्छा। तो हम सारे सड़कों पर आए हैं। अभी प्रेस क्लब भी गए थे, उधर भी हमने एहतजाज किया है कि गवर्नमेंट इस माफिया से हमारी जान छुड़वाए, यहाँ तो हमें उस रेट पर लेकर दे, यहाँ फिर इसका रेट ओपन कर। वो जो बैनर लगा है ना मरियम साहिबा का, जिसमें शिकायत नंबर दर्ज है, वो मेरे और आम कंज्यूमर के लिए तो है, लेकिन वो आपके लिए भी है। आप भी शिकायत लगा सकते हैं कि हमें मार्केट में इस रेट पर चिकन नहीं मिल रहा, हम कैसे फरोख्त करें, हमें समझा दें। हमने किया, उस पर राब्ते किए हैं, लेकिन ये चीज़ जो कह रहे हैं ना आप, हम इस पे हम मुत्तफिक हैं, इत्तेफाक करते हैं। बात ये है कि अगर रेट गवर्नमेंट निकालती है, कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, हमारा तो काम नहीं है। अगर वो माफिया पे हाथ नहीं डाल सकते तो छोड़ दें, या आज नहीं तो कल बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा हमारा। हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए घर में नहीं लेके जाएंगे। इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान देखना छोड़ दें, पाकिस्तान का सोचें सिर्फ।
कहाँ से लेके आएंगे? अगर कोई निकलता है बाहर तो लोगों को डरा दिया जाता है, जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर आपके जुर्माने होते हैं, आप महंगे बेचते हैं तो फिर आप नाराज होते हैं। वहाँ से बड़ी मार्केटों में चलान नहीं हो रहे, ये सब छोटे दुकानदार हमें सबके हमारे चलान हो रहे हैं, बड़ी मार्केटों में नहीं हो रहे। आता है ना फिर उसको फांसी दे दो, बस ये कानून है, ये कानून हमारा बन गया। कम रेट बेचे। फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, डीसी साहिबा को। ये डीसी साहिबा को मुलाकात हुई है आपकी? वैसे आप डीसी ऑफिस क्यों नहीं गए? नहीं, हमारे साथ कोई मुलाकात करें तो हम उन्हें बताएं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, कौन हमारे साथ ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, हम सारा मामला तो उन्हें बयान करेंगे, लेकिन हमारे साथ किसी का कोई राब्ता नहीं है। इसीलिए प्रेस क्लब भी गए थे, आपके तवस्सल से अल्लाह करे हमारा कोई राब्ता हो जाए, फिर हम उन्हें बताएं कि हमें क्या तकलीफ़ है। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक अनोखा प्रोटेस्ट मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज से पहले ऐसे कभी बहुत कम देखा कि चिकन जो है वो सरकारी रेट पर ना मिल रहा हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम चिकन भी सरकारी रेट पर नहीं दे सकते क्योंकि हमें बैकेंड से हमेशा बैकेंड की शिकायत आती है। वो चाहे मंडी हो, वो चाहे अकबरी मंडी हो, वो चाहे पोल्ट्री एसोसिएशन वाले हों जहाँ से इनको पोल्ट्री प्रोवाइड की जाती है रोज़ चिकन बेचने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक आप रूट कॉज को और बैकेंड की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकेगा। और ये उन प्रोजेक्ट्स की फहरिस्त में ही एक सिरा है कि जहां आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और कमेटियों को फ़ाल कर रहे हैं, वहीं पर आपको रूट कॉज को बेहतर करने के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। बहरहाल आवाम की राय हमने आपके सामने रखी और आज के कंक्लूजन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये पता लगी कि अगर आप इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स जिससे आवाम का फ़ायदा हो सकता है उसको लॉन्च कर रहे हैं, आवाम के भले के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसकी तशहीर पर बाकायदा टीम्स बननी चाहिए। इस हर पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुँचने के लिए भी काम होना चाहिए, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए। मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, मैं नून लीग, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, सब हुकूमतों की बात कर रही हूँ कि कोई भी अच्छा आवाम के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो सबसे बड़ी कमी उसमें, सबसे बड़ी खामी उसमें ये होती है कि आवाम तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँच पाती और फिर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, आगे चला जाता है। जिसको समझ आती है वो उससे फ़ायदा उठा लेता है, लेकिन जिस तरह से मैसेज को फ़ायदा होना चाहिए, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो मैं मरियम साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने इन तमाम प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आवाम की पहुँच तक लाएँ, हर तशहीर का ज़रिया इस्तेमाल करें ताकि लोगों को ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो बल्कि अगर लोग उस कैटेगरी में पूरा उतरते हैं तो उससे फ़ायदा भी उठा सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।